नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी जगह जहां शांति, साधना और इतिहास एक साथ मिलते हैं। ऋषिकेश का 84 कुटिया, जिसे बीटल्स आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। जैसे ही आप इस स्थान में प्रवेश करते हैं, एक अनोखी ऊर्जा आपका स्वागत करती है। हर ओर हरियाली, पक्षियों की आवाजें और गंगा की नर्म सरसराहट, मानो प्रकृति खुद ध्यान में बैठी हो। यहाँ साल भर में कई बार योग, ध्यान और आध्यात्मिक मेलों का आयोजन होता है। देश विदेश से लोग यहाँ जुटते हैं, कोई शांति की तलाश में, तो कोई योग सीखने और कोई बस इस स्थान की ऊर्जा को महसूस करने। अब हम पहुंचते हैं उस ऐतिहासिक रसोई में जहां साधकों के लिए सात्विक भोजन बनता था। यहां सैकड़ों साधु संत रहते थे और उनके लिए पौष्टिक भोजन पकता था। आज भले ही यह रसोई खंडहर में बदल चुकी हो, लेकिन इसकी दीवारों से अब भी साधना की महक आती है। इसके बाद चलिए संग्रहालय की ओर। यहाँ आपको महर्षि महेश योगी के जीवन की झलक मिलती है, उनके कार्य, ध्यान विधियां और बीटल्स की ऐतिहासिक यात्रा की तस्वीरें। यह संग्रहालय केवल देखने का स्थान नहीं, बल्कि यह हमें यह याद दिलाता है कि कैसे एक छोटा सा आश्रम विश्व भर के लोगों के लिए आत्मिक केंद्र बन गया। इस फोटो गैलरी में महर्षि महेश योगी जी महाराज से जुड़ी तस्वीरें और बीटल्स ग्रुप की तस्वीरों और उनके द्वारा रची गई संगीत को इस संग्रहालय में संजो कर रखा गया है। आइए अब उस स्थान की ओर चलते हैं जहां पर बीटल्स ग्रुप संगीत बजा करके योग साधना किया करते थे। रास्ते बिल्कुल ही जंगल जैसे हैं और सुकून भरे हैं। बिल्कुल ही शांति और पक्षियों की चहचहाहट यहाँ पर मन को बहुत सुख देने वाले हैं।
यह आश्रम महर्षि महेश योगी का था और यहीं पर बीटल्स ने ध्यान लगाया और कई प्रसिद्ध गाने लिखे। बीटल्स द्वारा उपयोग किया गया ग्रुप हॉल, यानी वह हॉल जहां वे संगीत बजाते थे और गाने लिखते थे। यह महर्षि जी का निवास स्थान है, जहां वह रहा करते थे। उनके इस आश्रम में तरह तरह की दीवालों पे चित्रकारी देखने को मिलती है। इस आश्रम में आने पर आपको एक अलग प्रकार की पॉजिटिव ऊर्जा का अनुभव होता है। और अब हम पहुंचते हैं 84 कुटिया के मुख्य परिसर में, जहां बनी है 84 विशेष कुटियाएं। संख्या 84 हिंदू मान्यताओं के अनुसार 84 लाख योनियों का प्रतीक है और इन कुटियों का उद्देश्य साधक को मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ाना है। आश्रम चारों ओर से घने पेड़ पौधों के बीच में है, जिससे यहाँ हर समय स्वच्छ हवा मिलती रहती है और आंखों को भी ग्रीनरी देखकर सुकून मिलता है।
आश्रम से गंगा नदी भी दिखाई देती है। वह दृश्य भी मन को बहुत अच्छा लगता है। यहाँ योग साधना के लिए सबसे अच्छा स्थान है। अगर कभी ऋषिकेश आते हैं तो यहाँ बीटल्स आश्रम आपको जरूर आना चाहिए। हर कुटिया डोम के आकार की है। खास डिजाइन की गई ताकि ध्यान करते समय ऊर्जा केंद्रित हो सके। आज भी यहाँ साधक और पर्यटक घंटों ध्यान में बैठते हैं और आत्मिक शांति का अनुभव करते हैं। कई कुटियों की दीवारों पर बनी कलाकृतियां और ग्राफिटी आज भी अतीत और वर्तमान को जोड़ती है। तो दोस्तों, 84 कुटिया सिर्फ एक ऐतिहासिक स्थान नहीं, यह एक आत्मिक अनुभव है। अगर आप भी खुद से जुड़ना चाहते हैं तो इस स्थान की यात्रा जरूर करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगली यात्रा आप कहां देखना चाहते हैं। फिर मिलेंगे एक नई जगह के साथ। धन्यवाद।